अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आप और मैं इससे फ़ायदा उठाएँगे। और जैसे कि आपको पता है कि 15 शबान आ रही है, नीमे शबान है, बहुत बरकतों वाली फ़ज़ीलतों वाली रात है, तो मैं इंशाल्लाह उसके अमाल आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बहुत मुबारक रात है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से 15वीं शबान की रात की फ़जीलत का सवाल किया गया, तो आपने फ़रमाया कि शब कदर के बाद सब रातों से अफ़ज़ल है। सुबहान अल्लाह! इस रात में खुदावंद आलम अपना फ़ज़ल अपने बंदों को अता फ़रमाता है और अपने कर्म व एहसान से इनको बख्श देता है। बस तुम्हें इस रात में अल्लाह के तक़र्रुब की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये रात है कि खुदावंद आलम ने अपनी ज़ात अक़दस की कसम खाई है कि किसी हाथ को अपनी दरगाह से जब तक वो मसीयत का सवाल ना करे खाली ना लौटेगा। और ये वो रात है कि खुदावंद आलम ने उसे हमारे लिए इस तरह करार दिया है जैसे कि शब कदर को जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करार दे रखा है। सुभान अल्लाह! बस तुम्हें अल्लाह ताला से दुआ और इसकी तारीफ़ और तौसीफ़ की कोशिश करनी चाहिए। इस रात की बरक़ात में से एक ये है कि रात की सहरी के वक़्त इमाम ज़माना अजल फ़जर शरीफ की वलादत व बासादत हुई है। 15 शबान की सुबह फ़जर के टाइम इमाम ज़माना की वलादत का दिन है। तो क्या करना चाहिए हमें? इस इस रात के कई अमाल हैं। पहला है गुस्ल करना। गुस्ल करने से तमाम गुनाहों में तफ़रीफ़ का मौजब होता है। इस रात में नमाज, दुआ और इस्तिग़फ़ार के साथ बेदार रहना, जैसा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बेदार रहते थे। रवायत में है कि जो शख्स इस रात बेदार रहे तो इसका दिल इस दिन नहीं मरेगा, जबकि बाकी दिल मुर्दा हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर! सुभान अल्लाह! कितनी प्यारी फ़जीलतें हैं और हमारे लिए कितने इनामात हैं इस रात में कि हमें गुस्ल करना चाहिए और सारी रात बेदारी में गुजारनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, दुआ पढ़नी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, हमें माफ़ करेगा बेशक इंशाअल्लाह। और तीसरा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना सबसे अफ़ज़ल है, गुनाहों के बख्शे जाने का बाहिस है। जो शख्स ये चाहता हो कि इसके साथ 1,24,000 पैगम्बरों की अरवाह तैयबा मुसाफ़ा करें, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत इस रात में करनी चाहिए। कम से कम आपकी ज़ियारत ये भी है कि कोठे पे चढ़ के, कि मतलब आसमान के नीचे आके दाएँ-बाएँ निगाह करके अपने सर को आसमान की तरफ बुलंद करके आप इनकी ज़ियारत के ये अल्फ़ाज़ पढ़ें, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि अगर हम पूरी ज़ियारत नहीं पढ़ सकते, तो हमें ये अल्फ़ाज़ ही कह देने चाहिए, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि हर एक शख्स को चाहिए कि वो जब भी चाहे आपको ये ज़ियारत पढ़ ले, तो उम्मीद है कि इसके लिए हज व उम्रे का सवाब लिखा जाएगा। हम रात की जो ख़ास ज़ियारत हैं, इसे ज़ियारत के बाब में अब वो कह रहे हैं कि ज़ियारत आप पढ़ें, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ें। और इसके अलावा भी दुआएँ नक़ल की गई हैं, जो इस रात में पढ़नी चाहिए। सबसे अफ़ज़ल क्या है? गुस्ल करना। पहले गुस्ल करना चाहिए, क्योंकि इमाम ज़माना की वलादत की रात भी है, शब विलादत है इमाम ज़माना की, तो गुस्ल करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, सारी रात बेदारी में गुजारनी चाहिए और ज़ियारत अशूरा, ज़ियारत इमाम हुसैन अदा करनी चाहिए। यहाँ पे अब बहुत सारी दुआएँ हैं जो कि बयान की गई हैं कि इसको पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि हमें ये विर्द करना चाहिए, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यहाँ पे बहुत सारी दुआएँ पढ़ी गई हैं। अब ये कह रहे हैं कि जब इशा की नमाज से फ़ारिग हो जाएं, तो इस वक्त 2 रकत नमाज़ पढ़ें। पहली रकत में सूरत अल-हम्द के बाद सूरत या अय्युल काफ़िरून पढ़ें, दूसरी रकत में सूरत हम्द के बाद कुल हु अल्लाह पढ़ें। और जब सलाम से फ़ारिग हो जाएं, तो बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह जो कि हैं 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा
सुबहान अल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर। फिर इसके बाद एक और दुआ है जो कि हमें पढ़नी चाहिए। और इसके बाद माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुआएं बयान की गई हैं। और नमाज तहज्जुद को अपने रूटीन में लाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें। यहाँ पे अब एक हदीस है जो कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब 15वीं शबान की रात आती तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात हज़रत आयशा के पास थे। जो ही आधी रात हुई तो जनाब रसूल खुदा अपने बिस्तर से उठकर इबादत के लिए चले गए। जब जनाब आयशा बेदार हुई, उन्होंने देखा कि जनाब रसूल खुदा उनके बिस्तर से उठकर चले गए हैं, तो इनके दिल में वो गमगीन हो गई कि और उन्होंने गुमगान किया कि हज़रत दूसरी बीवियों के पास चले गए हैं। और वहाँ से हज़रत के पीछे आईं और जाकर देखा तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर मसले कपड़े के लिपटे हुए सजदे में पड़े हैं। और हज़रत के नज़दीक हुई तो उन्होंने सुना कि हज़रत सजदे में ये दुआ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दुआएं हैं बहुत ज़्यादा जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। 15वीं शबान की रात में सारी रात इबादत में गुजारें जितना हो सके। और नमाज जाफ़र तैयार पढ़ने की बहुत ही अहादीस हैं। इमाम मोहम्मद रज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से रवायत है कि आज रात की नमाज़ों को जो बहुत ज़्यादा हैं बजा लाए। उनमें से एक नमाज है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद जाफ़र अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि 15वीं शबान की रात आए तो 4 रकत नमाज बजा लाएं। हर रकत में अलहम्द के बाद कुल हु अल्लाह 100 मरतबा पढ़ें। और जब इससे फ़ारिग हो जाएं तो मैं आपके साथ ये दुआ शेयर करती हूँ, ये वाली। ये दुआ पढ़ें जब आप नमाज से फ़ारिग हो जाएं तो ये दुआ पढ़ें। और इसके बाद 100 रकत नमाज अगर आप पढ़ सकते हैं, दो रकत करके 4 रकत नमाज पढ़नी है जिसमें कुल हु अल्लाह 100 दफ़ा पढ़नी है। और इसके बाद अगर आप 100 रकत नमाज पढ़ सकते हैं तो सूरत अल-हम्द के बाद 10 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़नी है। इसकी बहुत फजीलत है। और इसमें 6 रकत नमाज की भी हदीस मिलती है जिसमें अल-हम्द के बाद यासीन पढ़नी है। अल-हम्द के बाद नमाज में सूरत यासीन और दूसरी में सूरत तौहीद पढ़नी है। फिर आ जाता है 15 शबान का दिन। आज का दिन हमारे 12वें इमाम हुज्जतुल बिन हसन साहिबुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि की पैदाइश का दिन है, लिहाजा आज भी बहुत बड़ी ईद है। आज के दिन 12वें इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत जहाँ भी कोई हो पढ़नी मुस्तहब है। और हजूर के ज़ुहूर के लिए दुआ आपकी ज़ियारत पढ़ने की तरफ मांगी चाहिए। हज़रत की ज़ियारत सामरा के सरदाब में जो हज़रत के ज़ुहूर करने का यकीनी मकान है पढ़ी जाने के लिए ज़्यादा तकीद वारद हुई है। और वही हज़रत हैं जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से पुर कर देंगे जब वो जुल्म जोर से पुर हो चुकी होगी। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। ये कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए क्योंकि इस महीने में हम खुद को माह रमज़ान के लिए तैयार करते हैं। इस महीने में माह रमज़ान के लिए इंसान अपने नफ्स को पाक करता है, अपने अंदर को पाक करता है, अपने जिस्म के साथ हमें अपनी रूहानी पकीज़गी भी चाहिए। रमज़ान के लिए हमारा अंदर पाक होना चाहिए सब। और जब हम ये अमाल बजा लाते हैं और खुदा से दुआ मांगते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं तो बेशक खुदा की रहमत अज़ीम है, वो वसी है, वो दरगुज़र करने वाला है और हमारे दिलों को पुरनूर कर देगा, ईमान के दर्जों पे फ़ायज़ करेगा इंशाअल्लाह। ईमान के 10 दर्जे हैं, किसी दिन मैं उन पे भी बात करूँगी इंशाअल्लाह। और हम खुद को चेक करेंगे कि हम कौन से दर्जे पे हैं। अल्लाह ताला हम सब को सही मायनों पे मोमिन बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इलाही आमीन। और मेरे साथ आप भी कोशिश करिएगा जितना हो सके अमाल बजा लाएँ। और अगर कभी मुश्किल होती हो, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं चाय पी लेती हूँ। नॉर्मली मुझे चाय पी के नींद नहीं आती तो फिर अच्छा मेरा टाइम गुजर जाता है। तो आप भी कुछ ऐसा ही सोचें, देखें आपने क्या करना है, अपने आप को रेडी करें, अच्छा सा लिबास देखें क्योंकि ये ईद है। 15 शबान ईद का दिन है, हमारे इमाम ज़माना की विलादत का दिन है माशाल्लाह से। और
ان کی ولادت ہے، درود پاک انہیں تحفہ بھیجنا چاہیے، ان کی والدہ کو مبارکباد دینی چاہیے، بی بی نرجس خاتون کو۔ اور بی بی نرجس خاتون کون تھی؟ وہ کرسچن تھیں، پر ان کا ایمان، ان کا اللہ پہ توکل ان کو اس مقام پہ لے آیا کہ وہ ہمارے 12ویں امام کی والدہ ہوئیں، ماشاءاللہ۔ تو اس ٹاپک پہ انشاءاللہ میں کسی دن اور بات کروں گی، پر امام زمانہ کون ہے ان کے اوپر بھی بات کی جائے گی۔ شعبان کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ سے میری سیرت بی بی فاطمہ کی بک نیلی کمپلیٹ ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ ہم امام زمانہ پہ بات کریں گے، باقی سب اماموں پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب بیماروں کو صحت و کلی عطا فرمائے، سب کے نصیب اچھے کرے، سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان سب دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔